गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति। ठीक है ना। यह क्लास 6 का पहला अध्याय है, इसको आज हमको पढ़ना है। संख्या पद्धति में पहला आपका आता है संख्यांक। संख्यांक क्या है? संख्या पद्धति में पहले पढ़ना हमको संख्यांक। संख्यांक क्या है? किसी संख्या को अंकों में लिखने को संख्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी संख्या को अंकों में लिखने को संख्यांक कहते हैं। ठीक है ना। किसी भी संख्या को जब हम अंकों में लिख देते हैं तो उसे हम संख्यांक कहते हैं। जैसे आपका आ गया एग्जाम्पल 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? संख्यांक। ठीक है ना। ये अंकों में लिखा हुआ है ना, तो इसी को बोलेंगे संख्यांक। बात समझ में आ गई? अब आपका दूसरा है शब्दांक। संख्यांक समझ में आ गया आपको? किसी संख्या को जब अंकों में लिख देते हैं हम तो उसी को हम संख्यांक कहते हैं। अब दूसरा आपका है शब्दांक, है ना। दूसरा आपका है शब्दांक। शब्दांक का अर्थ है जब किसी संख्या को शब्दों में लिख दिया जाता है। जब हम किसी संख्या को शब्दों में लिख देंगे तो उसी को हम बोलेंगे शब्दांक। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल आपका है जैसे 553 है ना। 553 इसको हम शब्दों में लिखेंगे, शब्दों में। ठीक, ये हो जाएगा आपका 553 वन शब्दों में 553। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब किसी संख्या को हम शब्दों में लिख देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं शब्दांक। ये संख्या है ना हमारी 553, इसको हमने शब्दों में लिख दिया ना। अब यही आपका क्या हो गया? शब्दांक हो गया। यही आपका क्या हो गया? शब्दांक। बात समझ में आ गई? संख्यांक और शब्दांक। संख्यांक जब किसी संख्या को हम अंकों में लिख देते हैं तो उसी को हम संख्यांक बोलते हैं। शब्दांक जब किसी संख्या को हम शब्दों में लिखते हैं तो उसे हम शब्दांक बोलते हैं। राइट। आगे आपका आ गया स्थानीय मान। स्थानीय मान किसे कहते हैं? स्थानीय मान। स्थानीय मान का अर्थ होता है प्रत्येक संख्या, प्रत्येक अंक का मान उसकी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर करता है। प्रत्येक अंक का मान उसकी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर करता है, उसी को हम स्थानीय मान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल आपका जैसे 3561। कितना है? 3561 हुआ ना। अब इसमें हमको स्थानीय मान पता करना है ना। अब देखो आप, इसमें अगर हम स्थानीय मान पता करेंगे तो पहले तो हम पता करेंगे किस किस पर है।
जैसे इकाई, इकाई इसको बोलेंगे, दहाई इसको, सैकड़ा इसको, हजार इसको, है ना। तो अब देखो इकाई का स्थानीय मान, एक का मान क्या हो जाएगा स्थानीय मान, इकाई के स्थान पे है तो एक गुणे एक बराबर एक होगा, इसका स्थानीय मान क्या हो गया एक। दूसरा 6 का स्थानीय मान क्या होगा, ये किस स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है, इसमें 10 का गुणा होगा, जैसे 6 गुणे 10 बराबर 60 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब देखो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 किस स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें कितने का गुणा होगा, 100 का गुणा होगा, 5 गुणे 100 बराबर 500। बात समझ में आ रही है। अब 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, टोटल संख्या है ना, तो इसमें 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, यहां से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना। इसमें किसका गुणा होगा, 1000 का गुणा होगा, 3 गुणे 1000 बराबर आपका आ जाएगा 3000। बात समझ में आ रही है। ये तो आपका स्थानीय मान है, स्थानीय मान आराम से आ जाएगा। 10 काउंटिंग कर लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जहां जिस पे आएगा, दहाई में आया तो 10 का गुणा, सैकड़ा में आएगा तो 100 का गुणा, हजार में आएगा तो 1000 का गुणा। लेकिन स्थानीय मान में इसका तो आराम से निकल सकता है, निकल जाएगा ना। लेकिन इसमें अगर बीच में कहीं जीरो आ गया तो जीरो का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, जीरो का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। सपोज दैट जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, जीरो का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, जैसे 50 61 है ना, 5061, इसमें जीरो का स्थानीय मान क्या होगा, सबका तो कुछ न कुछ था, है ना, लेकिन इसमें जीरो का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। तो सेम वही प्रोसेस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना, हमको जीरो का स्थानीय मान निकालना है ना। तो जीरो का जब स्थानीय मान निकालेंगे तो जीरो किस स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे है ना। तो जीरो का जब पूरा 100 में करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा, जीरो ही आएगा ना, बराबर 100 जीरो जीरो, है ना। तो किसी भी स्थिति में अगर जीरो का स्थानीय मान निकाला जाए तो उसका मान हमेशा शून्य रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको दिमाग में बैठा लेना, अक्सर लोग फंसते हैं इसमें। ओके, बात समझ में आ गई। कहीं भी जीरो, अगर यहां लेते हम जैसे 20, 3, 4, 5, 6, यहां भी होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। अब देखो इसका स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना। जीरो गुणे 10,000 बराबर जीरो। कहीं भी रहेगा, लाख पे रहेगा, 10,000 पे रहेगा, कहीं भी रहेगा, अगर जीरो का स्थानीय मान निकाला जाए तो वह जीरो ही होता है। बात समझ में आ गई। अब दूसरा आपका आएगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और, स्थानीय मान कभी कभी 2 का पूछ देता है। जैसे 2 का पूछ देगा, जैसे संख्या में लिख दिया कि 5, 6, 7, 8, कह देगा कि 6 और 7 का स्थानीय मान बताएं, है ना। तो आराम से इन दोनों को निकाल लिया जाएगा। 7 का स्थानीय मान पूछा है, 7 कर देंगे। इस अंक पे है, दहाई पे है, तो 7 गुणे क्या हो जाएगा 10 बराबर आ जाएगा
70 आएगा ना, 10 सत्ते 70। अब फिर पूछा उसने 6 का, तो 6 का निकाल देगा आराम से, आ जाएगा 6 का स्थानीय मान, इकाई दहाई सैकड़ा, 6 गुणे 100, सैकड़े के स्थान पे 100 गुणा, दहाई के स्थान पे 10 का गुणा, 1000 के स्थान पे 1000 का गुणा, बराबर ही हो जाएगा आपका 600। राइट, बात समझ में आ गई। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, जोड़ेंगे तो यही जोड़ देते हैं, 0 में 0 आ जाएगा, 7 0 में 7, तो हो जाएगा 670। आपका आंसर आ जाएगा कितना, 670। तो स्थानीय मान आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, मुझे उम्मीद है, जैसे, क्योंकि स्थानीय मान में 0 का जो हमने बताया है वो इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना। आप किसी भी संख्या में 0 का स्थानीय मान 0 होता है, ठीक है ना। तो स्थानीय मान आपका क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अब इसके बाद है आपका, आपके बुक से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद है वास्तविक मान। क्या है, वास्तविक मान, है ना। वास्तविक मान किसे कहते हैं? किसी भी संख्या में संख्याओं का मान स्वयं एक संख्या होती है। किसी भी संख्या में संख्याओं का मान स्वयं एक संख्या होती है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। वास्तविक मान का मतलब, जैसे कोई संख्या ले रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, ध्यान से देखना, 7 8 6 5 3, है ना। अब वास्तविक मान हमको ढूंढना है, इसमें हम पूछ लिया कि 6 का वास्तविक मान क्या है। इस संख्या में 6 का वास्तविक मान क्या है, तो 6 का वास्तविक मान 6 ही होगा। किसी भी अंक का मान पूछ दे संख्या में, इसका वास्तविक मान क्या है, तो जो रहेगा वही रहेगा, बिल्कुल सेम। 6 का पूछ दे 6 रहेगा, 8 का पूछेगा 8 रहेगा, 7 का पूछ देगा 7 रहेगा, 3 का पूछ देगा 3 रहेगा। वास्तविक मान वही रहता है, सेम, ठीक है ना। कोई भी इसमें पूछ देगा, वास्तविक मान नहीं बदलता है, जो रहता है वही रहता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। आज के दिन इतना ही, फिर अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, हम आपको बताएंगे आवर्त के विषय में, आवर्त क्या होता है, ठीक है। धन्यवाद।